ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। लेकिन हमारे साथ जो पैनल मौजूद है ये बोलेगा भी, और उम्मीद है कि सच बोलेगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आम आदमी पार्टी के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा दिल्ली उर्दू एकेडमी के मेंबर भी हैं मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है जी इसके अलावा हमारे पास सुल्तान हैदरी साहब एनसीपी के लीडर हैं, और हसन साहब हैं यहाँ कॉमन मैन दिल्ली के, और इसी तरीके से वलीउल्लाह साहब हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये चारों लोग हैं। आइए सबसे पहले आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही हुकूमत में है और इस बार मुकाबला वाकई मुकाबला है। इससे पहले जो रहा है उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बार मुकाबला सख्त है और एमआईएम 2 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खतरा बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले क्या क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं लोगों के पास? आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो लोगों में पहले से हैं। आप देखें दिल्ली में जिस तरह से हमने पहले से है कि मतलब काम नहीं किया, क्या मुद्दे हैं? बता रहा हूँ ना मैं। अच्छा। मुद्दे जो हैं हमारे वो पहले से लोगों को पता है, हमने जिन पे काम किया है। कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम उन्हें बताएं। क्या काम किया? जैसे दिल्ली में स्कूल देखें आप, सरकारी स्कूल, कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उन स्कूलों की स्थिति कितने स्कूल बने? नहीं, कितने स्कूल बने? जो बने हैं स्कूल, जितने भी स्कूल आप यहीं ओखला में आप देखिए, ओखला में जो स्कूल है बटला हाउस चौक पे की स्कूल है, उस स्कूल की स्थिति आप देखें। यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए रहे, उससे कबल दीगर लोग रहे, अब आम आदमी की सरकार आई, उसमें स्कूल की स्थिति देखें आप क्या है। मोहल्ला क्लिनिक देखें ओखला में, जाकिर नगर में, जोगाबाई में, शाहीन बाग में, अबुल फजल में। दूसरी बात, बिजली के बिल दिल्ली में जो है लोगों को, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, 0 बिल, पानी के बिल, दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, ऐसी तमाम सुविधाएं लेकर के जो हम दे चुके हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की लिए झूठे वादे नहीं करे उनकी तरह। नहीं, लेकिन आप तो ये भी दिखाई देता रहा कि केजरीवाल सरकार पर रोती रही कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हो हमने सब काम किया है। तो क्या मतलब ये कहाँ? जितना काम गवर्नर एलजी के प्रेशर में रहने के बाद हमने किया, जितने अड़ंगे डाले गए, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने जेल में रहे। क्यों जेल गए? बाद भी हमने जेल क्यों गए? जेल सबको पता है, ईडी, सीबीआई, तमाम सरकारी संस्थाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं, मैनेज है। झूठे मुकदमात में जो है हमारे नेताओं को बंद रखा। जब बंद रखा उसकी वजह से काम में रुकावटें आई। उसके बाद भी पार्टी न टूटी, और पार्टी के तमाम नेता जो रहे उन्होंने जनता के हक में जो किया जा सकता था वो तमाम काम किए। इस बार कह रहे हैं कि कोई फेस नहीं है, सीएम फेस, क्योंकि केजरीवाल अगर आती भी है सरकार तो कैसे काम करेंगे? उन पर पाबंदी है। नहीं, पूरी दिल्ली में एक एक सीट, तमाम विधानसभाएं अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की योजनाएं, उनका देश और प्रदेश के प्रति समर्पण, 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए उनकी योजनाएं, उनका विजन, ये काफ़ी है हर सीट पर। फेस अरविंद केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हो? कह रहे मुसलमान बड़ा नाराज है आपसे, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं, कांग्रेस तो चुनाव में नहीं है आज से। अब आज दिल्ली में आज तारीख हो गई है 31, 2 दिन 3 दिन का चुनाव है जो कैंपेन है, उसके बाद कैंपेन बंद हो जाएगा। काम किया कांग्रेस ने, चुनाव लड़ाई कहाँ है? कांग्रेस तो अभी तक भी चुनाव में नहीं कह रहे हैं। जब राहुल गांधी की रैली होती है, मुस्तफाबाद में राहुल गांधी जी को आना होता है, 10,000 की भीड़ जो है वहाँ के लोग जमा करते हैं, बुलाते हैं, जैसे तैसे करके राहुल गांधी जी आती है। नहीं, एमआईएम कह रही है कि न तो दंगा में केजरीवाल गए, न सीए में केजरीवाल गए। केजरीवाल तो जाते ही नहीं मुसलमानों में। मैं आपको बताऊँ, हमने जाति, धर्म, मस्जिद, मंदिर की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसके शिकंजे में नहीं आए आप। हमने उस पर राजनीति नहीं करी। हमने विकास के नाम पर वोट मांगे और विकास किया और डेवलपमेंट की राजनीति करी। अमित शाह ने कहा हम जमुना साफ कर देंगे, आपने अमित शाह साहब की सरकार है उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से। उन्होंने कितनी जो है सफाई करी है, आप बताएं। ये तो बड़ा इल्जाम लगा दिए इन्होंने। और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एनसीपी के लीडर हैं सुल्तान हैदरी साहब। सुल्तान हैदरी साहब, आपके भी 22-23 कैंडिडेट मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है कि
कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? जो हमारे 22-23 कैंडिडेट है वो आवाम का दिल जीत के ही धरातल पे मुकाबला उतरे हैं। किससे आपका? हमारा मुकाबला तो सभी से है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। नहीं, आप खास किसको मानते कि इनसे हमारा मुकाबला है? नहीं, हमारा तो अगर हम मुकाबला खास तो बीजेपी से हम ये कहेंगे या आम आदमी से, मगर ज़रूर ये है कि हमारा अलायंस है हमारा महाराष्ट्र में, मगर हम यहाँ इंडिविजुअल करा इंडिविजुअल जो है, बिल्कुल। उम्मीद है और दिल जीत के आवाम का हम खड़े हुए हैं। दिल जीत कर? बिल्कुल, पहली बार उतरे हैं और दिल तो जीत के उतरे हैं। दिल जीतने के लिए क्या क्या किए? अभी तो पहली बार आए हैं। अभी पहली बार आए हैं। अब महाराष्ट्र में साथ लड़ेंगे और दिल्ली में जो है वो बुरा भला कहेंगे। महाराष्ट्र में सरकार में बैठे हुए हैं हाँ, और दिल्ली में कह रहे हैं हमारा भाजपा से मुकाबला है। हाँ। ये तो खुद ही कंफ्यूज है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जैसे इंडिया गठबंधन में ये लोग एक साथ हैं और उसी तरीके से दिल्ली में अलग अलग हैं, तो दिल्ली पर हाँ, तो खैर तो आप विचारधारा हमारी दिल्ली में अलग है, महाराष्ट्र में हमारा अलग है। विचारधारा बदल लेगी। दिल्ली में अलग होगी, असम में अलग होगी, मेघालय में अलग होगी, सिक्किम में अलग होगी, महाराष्ट्र में अलग होगी, उत्तर प्रदेश में अलग होगी। इंडिया अलायंस भी सभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लड़े वो। हाँ। ठीक है, और जब लोकसभा के इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा इंतखाबात में है। जो हमारा अलायंस है हमारा महाराष्ट्र में, हम यहाँ किसी से अलायंस नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी तो आपका नजरिया बिल्कुल वादे था, कहा था कि बटेंगे कटेंगे नहीं चलेंगे। नहीं, हमने इस नारे को हमने रिजेक्ट किया। इन अजीत पवार ने कहा, कह रहे हैं कि हमने रिजेक्ट कर दिया था। किसको? बटेंगे तो कटेंगे। किसको? अजीत पवार ने कहा ऐसे? ये मना कर दिया था योगी जी को कि इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में तो ये जो है वो उस नारे वालों के साथ में है अंदरूनी तौर पर। महाराष्ट्र में उन्हीं नारे वालों के साथ में इन्होंने सरकार बनाई है। ये सब आवाम को बेवकूफ बनाने की बात है कि वोट ले लो, बटेंगे कटेंगे। सरकार में तो हो, सरकार से तो नहीं बटे ना कटे, आज साथ में बैठ के सरकार चलाना है। सरकार में बैठ के सरकार चला रहे हो तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा। हम मेन ये है कि जो धरातल में हम मजबूत है, जो हमारे कैंडिडेट लोग जा रहे हैं, वो उन जमीन के जमीनी लीडर्स है, वो उनके अब बहुत बड़ी बात, जमीनी लीडर है, इसलिए जो है ये दिल जीत करके काम कर रहे हैं। हसन भाई जी, आप बताइए जी। वो कह रहे हैं MIM वाले कि भैया 2 सीटें तो हैं जी, तो कम से कम हम इतना बोलते हैं तो 2 सीट जिता दो जी। क्या लग रहा है? नहीं, दिल्ली में तो देखो हमारी सरकार आएगी, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो हमारी सरकार आनी ही है। कौन सी आपकी सरकार? आपकी सरकार कांग्रेस आ जाएगी? आ जाएगी, एक न एक दिन हमारी सरकार आएगी और पूरे हिंदुस्तान पे आएगी। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान पे आएगी, सब मिल करके? सब मिलकर। अच्छा, क्या इशू है आपकी नजर में? जो इशू है वो हम सही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो गलतियां हमारे से हुई है तो वो हम सुधार रहे हैं धीरे धीरे, और इंशाल्लाह इस बार कुछ है उम्मीद की? इस बार नहीं तो अगली बार तो जरूर आएगी, ऐसी बात नहीं है। इस बार नहीं तो अगली बार जरूर आएगी। कोशिश करेंगे कि इसी बार आए, लेकिन 1% अगर ना आ पाए। कह रहे बीजेपी इस बार बड़ा जोर लगाए है, जीत सकती है। नहीं, बीजेपी तो खैर नहीं जीतेगी। बीजेपी से तो फिर तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी यहाँ। तो मुसलमान जो बीजेपी से क्यों बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर देता है हमेशा? असल में बीजेपी जो है ना, वो जो राजनीति करती है वो धर्म के नाम पे करती है। मेन मुद्दा ये है, वो धर्म के नाम पे करती है। और पब्लिक जो है वो आजकल होशियार हो गई है। जो पढ़े लिखे आवाम है वो सब जानते हैं, सब आपस में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है और सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। चलिए, तो सब आपस में प्यार मोहब्बत रहते हैं। वलीउल्लाह साहब, क्या लग रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं? आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वोटर हैं और जिम्मेदार शहरी हैं। क्या लग रहा है, क्या क्या इशू है? किस तरीके के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार जो इलेक्शन है वो फाइट तो देगा। टफ है, तीनों के लिए टफ है। तीनों के लिए ना कहें कि हम बहुत तीर मार खाए हैं। तीनों के लिए त्रिकोणी हो गया? हाँ, त्रिकोणी हो गया, खींच लेगा त्रिकोणी। भाई साहब, इसमें ज्यादातर जो चांस है, जो बहुसंख्यक है, उनके चांसेस अच्छे हैं। सरकार आप बना लेंगे, लेकिन आपको तोड़ा जाए। नहीं, त्रिकोणी हो गया। हाँ, यानी कांग्रेस भी अब लड़ाई में आ गई। वजह बताते हैं उसका क्या। अच्छा, ये लोगों का, इनको सबको अपना ही फायदा दिखता है। आम आदमी को भी अपना फायदा, कांग्रेस को भी अपना फायदा। ये लोग अपने फायदे की बात कर रहे हैं। भाई, तो अब जनता की तो बात नहीं कर रहे हो। आप अगर चाहते हो रियल में उनको डिफीट करना, तो आपको तो यूनाइट होना पड़ेगा, किसी न किसी शर्त पे तो झुकना पड़ेगा। और झुकने को कोई तैयार नहीं, तो ये टूटेंगे। नहीं झुकेगा वो टूटेगा। एक बात बताइए, मुसलमान बटेगा कटेगा, क्या होगा? क्या नहीं, मुसलमान तो बट चुका, फिर
इस बार फिर बढ़ा? फिर बढ़ गया। कैसे? कहीं जगह AIMM ने बांट दिया, कई जगह NCP ने बांटा, इस तरह करके बंटेवारे हो गए भाई। हैं? और क्या, ये उनको नुकसान नहीं हो रहा हाँ। अपोजिशन को, हाँ। जिससे आप कह रहे हो फाइट है, मान लिया बीजेपी से, उनको नुकसान नहीं होगा, नुकसान इन्हीं लोगों में से होगा। हाँ। यही 4-5 लोग आपस में वोट को बंटवारा। अरे भाई तो 2 सीट मांग रहे हैं सिर्फ, वो ऐसी कह रहे हैं कि भाई एक हमें ओखला दे दो, दूसरा मुस्तफाबाद, क्या दिक्कत क्या है? अब चलिए ओवैसी मांग लिए, कांग्रेस भी तो कह रही है कि हमें पूरी सीट दे दो, वो भी तो वही चेहरे उतार रही है जो वही के लोकल है, अच्छा। जो थोड़े से फेमस है, उसी को कांग्रेस भी कह रही है। मतलब ओवैसी देने से कोई फायदा नहीं है। ओवैसी जी को 2 सीट दे दो आप, मान लिया, तो उससे बाकी क्या बचा होगा? कांग्रेस, उनसे वो क्या कर लेंगे 2 सीट से वो। चलिए तो आखिरी सवाल बस हमारे, वसीम भाई बताओ ना, नहीं क्या लग रहा है वसीम भाई, जो वो जैसे मतलब चुनाव लग रहा है, चुनाव हो रहा है कि बड़ा सन्नाटा, क्या सा लग रहा है, माहौल कुछ दिख रहा है? मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं वो देखते सन्नाटा है, चारों तरफ से पब्लिक परेशान है, ना कारोबार है ना कुछ है। नहीं कारोबार नहीं है ये वो। आप क्या काम करते हो? प्रॉपर्टी का। तो कुछ चल रहा है कि मतलब ठंडा है मामला? नहीं, कुछ भी काम नहीं है, जब भी काम चलता है कभी बंद हो सरकार बंद जाता करा है। देती है, कभी कुछ नए नए नियम तो लगा देती है। परेशानी होती है चारों तरफ से परेशानी, हर आदमी बिजनेस में परेशान है। 70% 40% स्कूलों की फीस जमा नहीं है। हाँ। किसी के पास फीस को पैसे नहीं है तो किसी के पास किराए को पैसे नहीं है। चारों तरफ से बिजनेस तोड़ देते हैं, वही सरकार का भी कोई इधर कुछ चले जाता है, कोई उधर चला जाता है। तो बहरहाल कामर मैन जो है परेशान है, चूंकि यहीं पे गुफ्तगू खत्म करेंगे, बहुत लंबी नहीं, लेकिन ये सही है कि इस बार का इलेक्शन जो है बड़ा सख्त है। और बहरहाल अभी 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन में कौन कितना प्रचार करता है, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता है, और 1 दिन पहले ही पता चलेगा कि सही सिचुएशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।